विवादों और भ्रष्टाचार में घिरी गोरखपुर एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोरी को हटा दिया गया था। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल को गोरखपुर एम्स का नया कार्यकारी निदेशक बना दिया। अब उन पर भी फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। जी हां, गोरखपुर एम्स के सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर गौरव गुप्ता ने उनके खिलाफ एम्स पुलिस को तहरीर दी है और कहा कि डॉक्टर सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन उन्होंने बेटी और बेटी का फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया है। मामले की जांच शुरू हो गई है। इसमें पता चला है कि डायरेक्टरेट ने न सिर्फ बेटे के एडमिशन में फर्जीवाड़ा करवाया है, बल्कि बेटी का भी फर्जीवाड़ा ओबीसी एनएलसी सर्टिफिकेट बनवाया है। इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जफर खान गोरखपुर से जुड़ गए हैं। जफर जी, पूरा मामला क्या है? देखिए, आपको बता दें कि गोरखपुर एम्स के सर्जरी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता। उन्होंने एम्स के जो डायरेक्टर हैं गोरखपुर और पटना के जो डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाकर बेटे को गोरखपुर और बेटी को पटना में नौकरी दिलवाने के नाम पे फर्जीवाड़े का एक बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जो डायरेक्टर हैं वो ठाकुर हैं, यानी समान वर्ग से आते हैं और उनके बेटे और बेटी का फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाकर और सालाना जो आय है वो 80 लाख के बजाय 8 लाख रुपए दिखाए। डायरेक्टर और उनकी पत्नी प्रभाती पाल और उनके बेटे ओरो प्रकाश पाल इसमें शामिल है। इन तीनों के खिलाफ जो है ये जो गौरव गुप्ता हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के पोर्टल पे एक आईजीआरएस जो है वो फाइल किया है। फिलहाल पुलिस जो है अभी आईजीआरएस पाने के बाद तमाम तथ्यों की जांच कर रही है, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं गोपाल कृष्ण पाल वो अभी गोरखपुर में मौजूद नहीं है। कल वो आएंगे, उसके बाद पुलिस उनके पास भी पहुंचेगी और तमाम जो पहलू हैं उसकी जांच करेगी, तभी इसमें जो है कोई भी सत्यता है वो सामने आएगी। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जी ठीक है जफर जी, गोरखपुर पटना एम्स के डायरेक्टर पर आरोप लगाया है एम्स के ही सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर गौरव गुप्ता ने। तो क्या उनकी कोई आपसी रंजिश भी हो सकती है? लेकिन अगर गोरखपुर पटना एम्स का इतिहास देखा जाए तो ये बात कहां तक सही हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो गौरव गुप्ता जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं से उनको कोई इनपुट जरूर मिला होगा और आपसी रंजिश की बात भी हो सकती है, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो एलिगेशन लगे हुए हैं, जो आरोप लगे हुए हैं, वो बेहद ही गंभीर आरोप लगे हुए हैं और इस मामले को लेकर गोरखपुर से लेकर पटना तक में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने इसमें जांच भी शुरू करी है। अब डायरेक्टर का इंतजार है, क्योंकि डायरेक्टर जब आएंगे तब उनका पक्ष लेने के बाद ही जो इस पूरे फर्जीवाड़े में क्या कुछ खेल खेला गया है, बेटी को कैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी दिलवाई गई है, बेटे को कैसे सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी दिलवाई गई, क्योंकि इसमें जो सोर्स ऑफ इनकम दिखाया गया वो 8 लाख रुपए दिखाया गया। हालांकि जो सोर्स ऑफ इनकम है जो पति पत्नी की है वो 80 से 90 लाख रुपए है और उनकी पत्नी भी जो है वो भी प्रोफेसर है पांडिचेरी में। तो कहीं ना कहीं जो सोर्स ऑफ इनकम है बेहद ही कम दिखाया गया और ओबीसी का सर्टिफिकेट जो बनवाया गया वो भी 1 साल पहले नॉन क्रिमिनल लेयर डॉक्यूमेंट के जरिए जो है ये सर्टिफिकेट बनाया गया और 1 साल के अंदर ही बना है। तो तमाम पहलुओं की पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आईपीएस अंशिका वर्मा से भी मैंने बात किया, उस पूरे मामले की जानकारी हासिल की है। उनका साफ तौर पे कहना है कि सीएम के पोर्टल पे एक आईजीआरएस डाला गया है और आईजीआरएस की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर तमाम साक्ष्यों को कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद डायरेक्टर, क्योंकि गोरखपुर में मौजूद नहीं है, डायरेक्टर से भी बयान लिया जाएगा। सभी तथ्यों को देखने के बाद ही इस पर कोई अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, हालांकि एक चीज कह सकते, जिस तरीके से डायरेक्टर के ऊपर आरोप लगा उससे पूरी तरीके से गोरखपुर और पटना में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम जो विभाग के लोग उनके हाथ पांव खुले हुए हैं। जी ठीक है जफर जी, डायरेक्टर सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन उन्होंने बेटे और बेटी का फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया है। इसमें सालाना 80 लाख की बजाय 8 लाख दिखाई गई है। लेकिन हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें सरकार समय के साथ आरक्षण को अलग अलग वर्गों में अलग अलग क्राइटेरिया के साथ बांट देती है। तो जब डायरेक्टर ने ज्वाइन किया होगा तब हो सकता है नियम कुछ अलग हो, और जब उनके बेटे ने ज्वाइन किया तो हो सकता है अब नियम कुछ अलग हो। कितनी संभावना है इस बात की? समझने वाली बात यह है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो स्टूडेंट आ सकते हैं जिनके माता पिता की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है, वही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब डायरेक्टर साहब क्योंकि जनरल कास्ट से आते हैं, उनकी इनकम 80 से 90 लाख रुपए उनकी पत्नी की और इनकी मिलाकर, तो कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर ये जो सर्टिफिकेट बनवाए गए तो जाहिर तौर पर फर्जीवाड़े की तरफ ये पूरी तरीके से सुई घूमती हुई नजर आ रही है। अब पुलिस जांच करेगी और जांच के बाद जो तथ्य आएंगे उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई करेगी। जी
ठीक है जफर सिंह, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, गोरखपुर एम्स शुरू होने के साथ ही अपने कामों को लेकर नहीं, अपने कारनामों को लेकर ही चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। एम्स में नियुक्तियां और फर्जीवाड़े का यह पहला कोई मामला नहीं है। इससे पहले भी एम्स की पहली डायरेक्टर सुरेखा किशोर भी जनवरी में अपने बेटे की जूनियर रेजिडेंट के पद पर नियुक्ति कराने के आरोप में अपना पद गंवा चुकी हैं। फिलहाल इस मामले पर अभी जांच चल रही है और प्रशासन की ओर से लगातार उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।